मेरे जैसा आदमी होना चाहिए, मेरे जैसा आदमी होना चाहिए ताकि तुम अपनी उंगली उठाकर बोल सको कि देखो वो जा रहा बुरा आदमी। तो इससे तुम लोग अच्छे हो गए, अच्छे हो गए? तुम लोग अच्छे नहीं हो, अच्छाई का मुखौटा पहने हो, झूठे कहीं। और मैं जो हूं सो मैं तुम सबसे बेहतर हूं। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे जिंदगी में मजबूर बनकर जीना बिल्कुल पसंद नहीं। दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो आपको ताकतवर बनाता है, दूसरा बेकार का दर्द जो सिर्फ आपको तकलीफ देता है। तुम्हें दोनों में से आज एक को चुनना है। मुझे बेकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। यहाँ कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। सबके सब झूठे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे और कुछ बहुत ही शातिर झूठे। अब देखना ये है कि तुम्हें किस पर भरोसा है, तुम्हें किस पर भरोसा है। किसी पर भी नहीं है। यही अफसोस। अगर मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? अगर तुम्हें यह डर है कि सेब सड़ा हुआ मिलेगा तो टोकरी में मत देखो, उसे पेड़ से तोड़ो। कि खुद को उतना ही शांत दिखाओ कि दुनिया तुम्हें कमजोर ना समझे। या तो लोग जंगल में शेर बनते हैं या पिंजरे में रहते हैं। कुछ ही है जो ये जानते हैं कि अगर दबदबा बनाए रखना है तो दोनों तरीके आने चाहिए। वो बहुत खास होते हैं जिन्हें ये समझ हो कि आपकी विरासत को संभालने के लिए चालाकी और गुस्से में संतुलन कितना होना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ताकत। ताकत एक बहुत खतरनाक नशा है, वो अच्छों को बुरा बनाती है और बुरों को और बुरा। मैंने कभी ताकत नहीं मांगी। ताकत उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं और उसका सम्मान करना भी। और सबसे शैतानी चाल, ताकत में आने के लिए आपको गन्स की जरूरत नहीं, ना ही पैसों की और ना ही लोगों की। बस कुछ ऐसा कर जाओ जो सामने वाला ना कर सके ना सोच सके। बाबा ये तो फरेब है। फरेब तो नवाबों का हथियार होता है बेटे, ये तो हर नवाब करता है। अगर मुझे कुछ चाहिए मैं क्या करता हूँ पता है? छीन लेता हूँ। कभी भी दूसरों को तुम्हें उनकी बातों में बहलाने का मौका मत देना, खासकर मेरे जैसे लोगों को। हमेशा हमेशा अपनी सोच रखना और उस पर अमल करना। हर एक मार्ग पर इंसान को चारों ओर देखना चाहिए, हर तरफ नजर रखनी चाहिए। दुश्मन के सामने हमें कभी कभी झुकना भी पड़ता है। हर इंसान को जरूरत के हिसाब से बुद्धिमान होना चाहिए, फिर भले बेवकूफ ही क्यों ना बनना पड़े। बेवकूफी क्यों ना बनना पड़े। सम्मान से जियो। सम्मान से जीऊंगा। अपने खून की रक्षा करो। हाँ, अपने खून की रक्षा करूँ। अब हमेशा बिना डर के जियो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य निश्चित है। कभी ये मत भूलो कि तुम कौन हो। याद रखना तुम जो हो वही तुम्हारा वजूद है। जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो। आइंदा अपनी फैमिली के अलावा किसी को जाहिर मत करो कि तुम क्या सोच रहे हो। एक चीज मैंने सीखी पापा से, अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को और भी करीब। सही बदला वो है कि उसके साथ रहम दिखाओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। वैसा ही सोचो जैसे तुम्हारा चारों ओर लोग सोचते हैं। जो बाहर से बहुत शोर करता है वही अंदर से सबसे कमजोर होता है। मेरी एक बात अच्छे से खोपड़ी में बैठा ले रैगनर, अपने सगे ही गले मिलके पीठ में चाकू घोंपते हैं आजकल। सबसे पहली बात तुम्हें ये समझनी होगी कि किसी को तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगता और ना कभी लगेगा। जब लोग कहें कि वो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, असल में वो तुम्हें बदतर बनाना चाहते हैं। मेरे भाई ने एक बार कहा था, हर चीज जिसके पहले लेकिन है वो मायने नहीं रखती। मैंने डॉम से एक बात सीखी है कि अगर या लेकिन से पहले कही बात पर यकीन मत करना। कि किसी चीज पर इसीलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम चाहते हो। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपना नसीब ईश्वर के हाथ छोड़ता हूँ। मैं लड़कर फैसले की मांग करता हूँ।
ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ छीनना पड़ता है। मारने से कोई बड़ा नहीं बनता, दिमाग से बनता है। दिमाग नहीं है, पर एक बात समझ में आ रही है कि अगर जीना है तो छीनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अच्छा इंसान। ईमानदार होना सबसे बड़ी खूबी होती है। मैं भी ऐसा ही सोचता था जब मैं छोटा था, लेकिन जालिम जिंदगी सब कुछ सिखा देती है।